आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मस। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा था कि जब उसने सोचा भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे परिवार वाले उस कर्म में हिस्सेदार है, और उस महात्मा ने उसको ये बात कही कि पहले पूछ के तो आ तू अपने परिवार वालों से, क्या वो आपके कर्म में भागीदारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं? इतना पाप कर्म करके लिए उनको पाल रहे हैं, क्या वो मेरे कर्मों में भागीदारी बनेंगे? जब परिवार वालों ने कहा भाई तू कर रहा है तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों तेरे कर्म में हिस्सेदार बने, तब उसने अपना जीवन चेंज कर लिया कि हाँ, एक लुटेरे वाल्मीकि से महर्षि बन गया। कहने का भावार्थ ये बात आज से हम भी स्पष्ट समझ ले कि हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हम ही है, न भगवान है न परिवार वाले हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई जिम्मेवार नहीं बनने वाले हैं, वो कोई हिस्सेदार बनने वाले नहीं है। मेरे कर्मों के फल की प्राप्ति मुझे ही मिलेगी, और जैसा करेंगे जो करेंगे जितना करेंगे उतना मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख ये आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसीलिए संसार में रहते हुए मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता से असीम सुख का अनुभव कर लेता है, असीम सुख की प्राप्ति। तो असीम सुख किसमें है? इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न सुख, उसमें असीम सुख नहीं है, वो टेम्पररी है, विकृत सुख है। जो आज सुख देगा कल दुख का अनुभव कराएगा। लेकिन जो उस वेग को सहन करके अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन और बुद्धि को उसको वश में कर लेता है, वो उस असीम सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते इंद्रियों के ऊपर संयम ले आ, इंद्रिय जीत बनो। और यही बात को जैन धर्म में गीता से ही उठाकर कहा, जय जिनेन्द्रिय। बार बार एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं जय जिनेन्द्रिय कह करके। तो इसीलिए वो समर्थ आत्मा सच्चा योगी है, जो अपने कर्मेंद्रिय के अधीन कभी नहीं होता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को स्वयं के अधीन, स्वयं मालिक बन करके अपने इंद्रियों को चलाता है। वो असीम सुख का अनुभव कर सकता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान कहते कि हे अर्जुन, बाहर के विषय दृश्यों का चिंतन नहीं करो। बाहर के विषय जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि बाहर के विषय जो विकृतियां हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, उसका चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, जो आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मंदिर जाते हैं ना, तो एक प्रथा है कि चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर जाकर तिलक करते हैं, फिर मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन क्यों करते हैं मालूम नहीं। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो और वो उतार करके फिर अंदर जाके तिलक लगाओ भ्रुकुटी की मध्य में, अर्थात स्वयं को आत्म भाव में स्थित करो।
क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मेडिकल साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जो कहां है? भ्रुकुटी के ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे। वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का निवास स्थान। ये मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित है। लेकिन सरफेस मार्किंग ये है भ्रुकुटी, इसीलिए यहां तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना माना उस कॉन्शियसनेस में आना कि मैं ये देह नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना, मन को शांत करना, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करना और संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी कल्याण की कामना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को प्रवाहित करना, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। यह ध्यान की यथार्थ विधि है कि ध्यान में बैठना कैसे है। क्योंकि अक्सर मनुष्य जब ध्यान में बैठते हैं तो कारोबार की बातें चलेगी, कुछ समय इधर उधर के दृश्य याद आएंगे, है ना। तो जो आत्म संयमी है, आत्म संयमी वो अपने मन को सहज इन सभी बातों को, बाहर की बातों से स्वयं को उस कॉन्शियसनेस में स्थित कर सकते हैं। और तब उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर प्रवाहित होने लगते हैं। और वो ऊर्जा जितनी प्रवाहित होती उतना अपने आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी का ओरा हम क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान में बैठने की एक विधि बताई है। आगे का सत्र 6ठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान में बैठने का साइंस क्या है, ध्यान में कब बैठना चाहिए, कितना बैठना चाहिए, बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, उसका जो साइंटिफिक तरीका है बताया है गीता के अंदर, उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे बाह्य सभी बातों से, और एकाग्र करते हुए कुछ क्षण के लिए मन को उस परमात्मा में स्थिर करेंगे। स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, संयम हो, मन बुद्धि के ऊपर भी, और कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से, दृश्यों से समेट लेते हैं। अंतरचक्षु को भीतर आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र की मालिक हूं, कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने सतो गुण स्वरूप में स्वधर्म में स्थित हूं।
धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में, और अंतर चक्षु से देखते हैं कि जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करते हैं। मन की गति को शांत करते हैं। मन को शांत सच्चे सुख की अनुभूति में ले जाते हैं। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जा रही हूं, और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना दिव्य अनुभव है ये। मन शांत प्रसन्न है। परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं, और हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में इस ऊर्जा को प्रवाहित कर